देश में क्यों आए? क्या ये देश उसके लिए तैयार है? और क्या ये सिर्फ चुनावी बिसात पर एक मोहरा बनकर नहीं रह जाएगा? किसी हिंदू की बेटी है जो 18 साल से कम उम्र में शादी कर लेती है तो वो शादी गैर कानूनी हो जाएगी। लेकिन अगर वो लड़की मुस्लिम परिवार से आती है और अगर वो 15 साल की उम्र में भी शादी कर लेती है तो वो शादी कानूनी रूप से सही मानी जाएगी। तो हुए ना दो अलग अलग कानून। सुधीर जी, मैं बहुत बेसिक बात बताता हूं आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई इन सब धर्म के लोग भी प्रभावित होंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ साथ पूरे देश के आदिवासियों की निजी जीवन और उनकी परंपराएं भी प्रभावित होंगी। सिर्फ मुसलमानों तक ये सीमित नहीं है दोस्तों। ये खाली मुसलमानों का 3 तलाक या फिर 4 बीवियों का इशू है ही नहीं, ये बहुत बड़ा खेल है। जब ना यूसीसी का बॉक्स खुल के हमारे सामने आएगा ना तो पूरे देश में सभी धर्मों में ना बवाल मचेगा। समझाता हूं मैं कैसे। तो आप देखेंगे कि सारे धर्म यूसीसी के विरोध में खड़े हो जाएंगे, फिर होगी समस्याएं शुरू। ये दाव बीजेपी और आरएसएस के लिए भी उल्टा पड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि यूसीसी का ड्राफ्ट आने दीजिए। अब इन सब बातों को ना मैं समझाता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कैसे प्रभावित होने वाले। अब समझिए जो बवंडर है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब और मकसद क्या है, पहले ये समझो। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भाजपा का जो मतलब है ना, उसे भी एक सीमा तक उसने हासिल कर लिया है। पूछेंगे कैसे? देखिए, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने का कानूनी उसी एजेंडे का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बहरहाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित कुछ पहलू अभी भी अस्तित्व में हैं। तो अब यह साफ हो चुका है कि भाजपा अगले आम चुनाव में उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी। अगर भाजपा जीत जाती है तो वो तर्क दिया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए जनता ने उनको जनादेश दे दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ना कुछ भ्रम हैं जिनको जानबूझकर के ना फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। जैसे एक भ्रम है, वो बार बार दोहराया जा रहा है कि ये कथन है कि देश में 2 कानून नहीं चल सकते। ये तो कह रहे हैं कि एक देश में 2 कानून क्यों चलेंगे, मोदी जी ने कहा। यह बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए दोस्तों। भारत में क्रिमिनल लॉ है जो सबके लिए बिल्कुल समान है, यानी कि चोरी, चकारी, हत्या का दोषी कोई भी हो, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, रिलीजियस ग्रुप के साथ जुड़े हो, मुसलमान भी हो, तो भैया सजा आपको वही होगी जो लिखित है। जो किसी हिंदू के लिए सजा है या फिर अन्य धर्मावलंबी लोगों के लिए है, इस मामलों में ना भारत शरिया या फिर कोई निजी कानून मान्य नहीं है। दूसरा कानून है सिविल मामलों में अलग अलग निजी कानूनों का सवाल आता है, तो उसका लाभ भी सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलता है दोस्तों, उसका लाभ ना हिंदुओं को भी मिलता है। समझो ऐसे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में सुना है आपने? ये परिवार कानून के तहत हिंदुओं को जो टैक्स संबंधी जो लाभ मिलता है ना, वो देश में किसी अन्य धर्मावलंबी परिवार को नहीं मिलता। और दूसरी बात, विवाह और उत्तराधिकार का जो मामला है ना, देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न समुदाय में मान्यता के अनुरूप प्रावधान है। ये बताऊंगा अगर आगे चल करके इसी वीडियो में। अब बेचारे हमारे दर्शक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मुसलमान जोड़ रहे हैं उससे। ये चर्चा ठीक वैसे ही है जैसे ना राज्यों को मिले विशेष अधिकार के मामले में सिर्फ जम्मू कश्मीर की चर्चा होती है। स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर में है क्या? धारा 370 खत्म करने की जो बहस में ये सवाल क्यों गायब हो जाता है कि अगर स्पेशल स्टेटस की बात है, विशेषाधिकार मिलना अगर गलत है, तो भाई साहब ये धारा 371 और 371 जो ए है वो संविधान में आज भी मौजूद क्यों होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दे दो मुझे आप। स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं था। संविधान में इन्हीं प्रावधानों के तहत और भी राज्य इसका लाभ उठा रहे हैं। 370 सिर्फ कश्मीर तक जोड़ के छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन आपको ये नहीं बताते हैं कि ये 371 जो कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी व्यक्ति के जमीन खरीदने पर रोक है, तो झारखंड में भी ना आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। मगर धारा 370 और 35A को हटाने की प्रक्रिया में ना ये तथ्य चर्चा में नहीं आते हैं। इन दोनों धाराओं को ना जम्मू कश्मीर और प्रकारांतर से मुस्लिम पहचानों से जोड़ दिया गया है और इनके खिलाफ देश में लंबे समय से एक तरह का जो आक्रामक माहौल बनाकर रख दिया गया था। मोदी जी का देखो एक अहम सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर, यानी कि यूसीसी के मुद्दे पर सिर्फ मुसलमानों को क्यों आगाह किया? ये समझिए, उन्होंने कहा था ना कि विपक्ष के मुसलमानों को भड़का रहा है, और फिर 3 तलाक के चलन को लेकर के पाकिस्तान सहित कई जो मुस्लिम बहुल देशों की मिसाल दी थी उन्होंने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही ना, तो चर्चा तो मुसलमान समुदाय तक ही सीमित रखा। बहुत चालाकी से दिया गया भाषण था, मुसलमानों तक चर्चा तक सीमित रखा। जबकि 22वें विधि आयोग की हालिया पहल का विरोध मेघालय से लेकर के ना झारखंड तक के आदिवासी समुदाय की तरफ से भी किया गया था। और अन्य कुछ जो मजहबी समुदाय हैं ना,
और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को मानने वाले जो अन्य समुदाय हैं उनकी तरफ से भी इसका विरोध किया गया था। लेकिन बताया किससे जोड़ा गया? मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों का नाम सुनकर के ना बहुतों में तो बहुत शक्तियां आ जाती हैं और आने वाले वक्त में ऐसे समुदाय की तरफ से ना आवाज उठनी बिल्कुल तय है। मैं आगे समझाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो हिंदुओं पर इसका भी असर पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ना हिंदू अविभाजित परिवार खत्म हो जाएंगे। अब असुद्दीन ओवैसी यही तो कहते हैं कि जो HUF है ना, हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। ओवैसी ने घेरा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या UCC आने पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म कर दी जाएंगी क्या? ओवैसी ने दावा किया है कि इससे देश को हर साल 3,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है ना वो झेलना पड़ता है। हिंदू कानूनों के मुताबिक एक परिवार के सदस्य HUF बना सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। अब बेटियां भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा हैं और इसके तहत उन्हें टैक्स और देनदारियों में छूट मिलती है। दूसरा, शादी से जुड़े हिंदुओं को अलग अलग रिवाजों को खत्म होने की बात भी चल रही है। देखिए, जैसे मैं आपको साउथ इंडिया में ले चलूं, रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इन सब रिवाजों को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी बात, झारखंड के भी 30 से भी अधिक आदिवासी संगठनों ने यह फैसला ले लिया है कि वो विधि आयोग के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार को वापस लेने की मांग रखेंगे। इन आदिवासी संगठनों का मानना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण आदिवासियों की जो पहचान है ना वो खतरे में पड़ जाएगी। आदिवासियों का ये मानना है कि UCC की वजह से छोटे नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथल परगना टेनेंसी जो एक्ट है ना वो 2 आदिवासी कानूनों को प्रभावित करेंगे और दोनों कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा देते हैं। पारंपरिक कानूनों के तहत ना महिलाओं की जो शादी के बाद माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है अब तक, लेकिन जैसे ही UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा ना यह कानून कमजोर पड़ जाएगा। आदिवासियों के बीच शादी और तलाक सहित कई अन्य पारंपरिक कानून भी प्रचलित हैं, इसलिए वो इनका विरोध कर रहे हैं। अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हो रहा है उसका विरोध भी। अब्दुल ओवैसी ने ना साल 2016 में कह दिया था कि UCC सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों खासकर के नागालैंड और मिजोरम में भी इसका विरोध होगा ही होगा। अच्छा, ओवैसी ने बोला कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। वो कहते हैं कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86.46%, मेघालय में 86.15% और त्रिपुरा में 31.76% आबादी ना ST की है, अनुसूचित जनजाति की है। और जो आंकड़े हैं ना वो अपने आप में पूर्वोत्तर के इन राज्यों में आदिवासी आबादी की अहमियत को दिखाते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि UCC से खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आज़ादी पर बिल्कुल असर पड़ेगा। खासी समुदाय मातृसत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ माँ का उपनाम लगता है। इस समुदाय को संविधान की 6ठी अनुसूची में विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे, वैभव भाई क्या UCC भारत में लागू हो सकता है, संभव है? मैं आपको बताता हूं इसका जवाब बहुत आसान है। भारत जैसे डाइवर्स विविधताओं वाले देश में, विशाल देश में ना समान नागरिक कानून को एकीकृत करना वास्तव में बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उदाहरण में अगर आपको दूं तो देखिए, हिंदू भले ही ना व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हो, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदाय की प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। दूसरी ओर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना वो पूरी तरह से सभी मुसलमानों के लिए समान है भी नहीं। एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो आप देख सकते हैं, कुछ बोहरा जो मुसलमान है ना वो उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांत का पालन करते हैं। वहीं संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारत के जो ईसाई बहुल राज्य हैं, जैसे कि आपका नागालैंड है, मिजोरम है, उन सब में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहाँ अपनी प्रथाओं का पालन होता है, ना कि धर्म का। गोवा में 1867 का समान नागरिक कानून है जो कि उनके अनुसार सभी समुदाय पर लागू होता है, लेकिन जो कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए अलग नियम बनाया हुआ है। जैसे कि केवल गोवा में ही हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता केंद्रीय और राज्य सरकारों की आम रुचि का मुद्दा रहा है। साल 1970 से ना राज्य अपने खुद का कानून बना रहे हैं। कई सालों बाद ना 2005 में एक अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, जिसके बाद जो मौजूदा केंद्र हिंदू व्यक्तिगत कानून में ना बेटियों को
पूर्वजों की संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया। कम से कम 5 राज्यों ने इसे एक सक्षम करने के लिए अपने कानूनों में पहले ही बदलाव कर दिया था। अब आप सोचिए कि किस तरह से जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग दिखते हैं और अलग मामलों में बिल्कुल अलग रिएक्ट करते हैं। ये समझ में आपको आ रहा होगा। एक और मसला है आपका बच्चा गोद लेने का। अगर बच्चा गोद लेने का मामला अगर आप देखोगे ना, तो हिंदू परंपरा के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों उद्देश्यों के साथ किसी को गोद लिया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का जो वारिस है ना एक पुरुष हो सकता है और परिजनों का अंतिम संस्कार कौन करेगा? वही एक पुरुष करेगा। दूसरी ओर इस्लाम कानून में गोद लेने की मान्यता है ही नहीं, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बगैर नागरिकों को बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है। इसके साथ ही जो विशेषज्ञ हैं ना इस बात को लेकर भी बहुत हैरानी जताते हैं कि देखिए, अगर एक कॉमन लॉ चलो मान लेते हैं लागू होता है, एक कॉमन लॉ हुआ भी तो गोद लेने के लिए नियम बनाते हुए क्या तटस्थ सिद्धांत होंगे? सवाल पूछते हैं। अब अगला एक सवाल फिर जुड़ता है कि बीजेपी सरकार धर्मांतरण कानून और समान नागरिक कानून का सामंजस्य करेगी तो करेगी कैसे, जो कि स्वतंत्र रूप से विभिन्न धर्मों और समुदाय के बीच विवाह की अनुमति दे देता है, जबकि जो आपका धर्मांतरण जो कानून है ना वो अंतर धार्मिक विवाह पर अंकुश लगाने का समर्थन करता है। तो इतना सब कुछ है इसमें, तो इसीलिए ड्राफ्ट आने दीजिए, क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। अभी तो जो ऊपरी ऊपर बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब आप मुझसे बात पूछोगे तो मैं एक बात कहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी आरएसएस के लिए दाव उल्टा पड़ जाए, यूसीसी वाला। इतना इसका विरोध भी हो सकता है धार्मिक मान्यता परंपराओं के हिसाब से। बात अगर समान नागरिक संहिता की कर रहे हो ना, लेकिन बाकी असमानताओं पर विचार क्यों साथ में नहीं कर रहे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सी असमानता की बात कर रहा हूँ? क्या किसी भी सरकार के पास कोई आइडिया नहीं आया कि सदियों से जो सामाजिक असमानता दिखाई दे रही है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है, उसको दूर कैसे करें? शैक्षणिक असमानता, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पैसे नहीं मिल होते हैं, उसको कैसे दूर करें? जन विरोधी सरकारों की नीतियों की वजह से जो आर्थिक असमानता पैदा हुई है, बढ़ती जा रही है, उसको दूर कैसे करेंगे, इस पर नहीं सोचा जा रहा। क्या दोस्तों ये अच्छा नहीं होता कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता को दूर करने की जरूरत पर पहले नहीं तो कम से कम साथ ही साथ इसका विचार कर लेते? क्यों नहीं किया? भारत का संविधान ना जाति, धर्म, रंग, नस्ल और लिंग किसी पर भी आधारित भेदभाव को ना बिल्कुल पूरे तौर पर वर्जित करता है। 73 साल हो गए, ये भेदभाव पूरा खत्म हो गया क्या? इरेडिकेट हो गया क्या? नहीं हुआ ना। भारत का संविधान कानून के समक्ष अपनी समानता की बात करता तो है, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि बाकी लोगों के मुकाबले कुछ लोग ज्यादा समान होते हैं। तभी तो विवाह, तलाक और संपत्ति के मामले में समान कानून अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, कानूनी समानता के बारे में भी विचार हो जाता, और हो ये बहुत बेहतर होता। यूसीसी पे सिंपल सा टेक है। ड्राफ्ट आने दीजिए, इंतजार कीजिए। इस वीडियो को ना अपने व्हाट्सएप पे भेजिए, बताइए कि भाई साहब नुकसान किसका है और किसका नहीं है। 4 बीबी तक इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है, समझा दीजिए। बाकी ड्राफ्ट आएगा फिर दोबारा मिलूंगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।